हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको कानपुर नगर में रोज़गार के अवसर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि कानपुर आईटीआई में बच्चों को रोज़गार प्राप्त होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कानपुर द्वारा रोज़गार प्राप्त किया है, जो आईटीआई में आए और उनको रोज़गार मिला है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कानपुर नगर में ही जॉब करना पसंद करते हैं, उन्हें बाहर जाना पसंद नहीं है। सैलरी के लिए वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कानपुर नगर नहीं छोड़ना चाहते। उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। वो चाहे डिप्लोमा हो, बीटेक हो, आईटीआई हो या नॉन टेक्निकल हो, तो कानपुर में ही आप लोगों के लिए रोज़गार का अवसर प्राप्त होने वाला है। मैं आपको बता दूं, राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में आईटीआई के अलावा बीटेक, डिप्लोमा और नॉन टेक्निकल वालों की भी जॉब रिक्रूटमेंट आता है। कंपनियां काफ़ी आती हैं जो कि अदर ब्रांच, अदर ट्रेड या अदर फील्ड के बच्चों को भी जॉब के अवसर प्रदान करती हैं। तो मैं इसी प्रकार आपके लिए कानपुर नगर में जिन जिन कंपनियों ने मेरे से कांटेक्ट किया है, उनसे जो भी रोज़गार था मैं लेके आप तक के पहुंचाने आया हूं। चलिए मैं आपको रोज़गार के बारे में जानकारी दूं, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल होने वाला है। एक किसान था, काफ़ी गरीब किसान। उसके यहाँ पानी की भी बहुत कमी थी, कुआं भी नहीं था और पानी के लिए उसको बाहर तालाब में जाना पड़ता था। तो वो मार्केट गया, बाज़ार गया और वहाँ से 2 घड़े ले आया। जब वो पे अपने घड़े लाया, उसने देखा कि एक घड़ा फूटा हुआ था, तो भी उसने उसको रिप्लेस नहीं किया और तालाब गया, तालाब से पानी भर के लाया और एक घड़ा तो पूरा एकदम सही सलामत था। दूसरा घड़ा जब अपने अपने यथास्थान पे पहुंचा तो आधा खाली हो चुका था। इसी प्रकार साल 2 साल बीतते गए। किसान जो था हमेशा 1.5 घड़ा ही पानी घर ला पाता था, क्योंकि एक घड़ा आधा पानी रास्ते में ही गिरा देता था। तो जो फूटा हुआ घड़ा था वो मतलब अपने आप में काफ़ी बेचैन हो गया। उसको लगा कि यार मैं किसान के अच्छे से काम नहीं आ पा रहा हूँ। और जो अच्छा घड़ा था उसको अपने ऊपर घमंड आ गया। उसने कहा फूटे वाले घड़े से कि देख, तू तो किसी काम का नहीं है, मुझे किसान ज़्यादा पसंद करता है और मैं पूरा पानी लेके आता हूँ। तो एक दिन बेचारी जो फूटी हुई घड़ा थी, उसने किसान से बोला कि किसान, मुझे आप बदल दीजिए अगर हो सके तो, क्योंकि जब आप मेहनत करने जाते हैं और पूरा पानी भर के लाते हैं और जब रास्ते में आते तो आपके पास 1.5 घड़ा ही पानी रहता है, आधे पानी तो गिर जाता है, तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो किसान ने बोला कि दुखी मत हो, एक काम करो, जब मैं अगले दिन पानी लेने जाऊँ तो तुम रास्ते को देखते हुए जाना। उसने कहा ठीक है, ऐसे ही करती हूँ। जब किसान पानी लेकर वापस आ रहा था तो घड़े ने देखा, जो फूटा हुआ घड़ा था उसके साइड काफ़ी फूल खिले हुए थे, हरियाली थी, और जो अच्छा घड़ा था वो सड़क के किनारे था। जब वो वापस आया तो बेचारा फूटा घड़ा फिर दुखी हो गया। उसने बोला कि हे किसान, मैं फिर अभी भी दुखी हूँ, मैं आपसे सीख नहीं पाया, आप मुझे क्या सिखाना चाहते थे। किसान ने बोला देखो, जो तुम्हारा जो पानी चूता रहता है रास्ते भर, आप जो पानी गिरता रहता है, मैं उसको उन फूलों के साइड कर देता हूँ जिससे वो फूल बड़े होते हैं और पूरा रास्ते में सुगंध फैलाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि किसी भी व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां ज़रूर होती हैं। वो चाहे जैसा भी हो, कमियों से भरपूर होता है। किसी के पास कोई ऐसा बंदा परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर वही जो इम्परफेक्टनेस है, मतलब जो कमियां हैं, उसी को वो स्ट्रेंथ बना सकता है और अपने उसी वीकनेस को किसी एक काम में ला सकता है। तो आप सभी लोग अपने अंदर एक स्ट्रेंथ रखते हैं, सभी के अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं। ज़रूरी नहीं है जो आपके अंदर खूबी हो वही दूसरे के अंदर भी हो। जो आपकी कमियां हैं वही आपकी खूबियां हैं, तो आप उसको अपनी खूबियों में कन्वर्ट करिए। तो चलिए मैं कंपनी को और आपको आगे ले चलता हूँ। तो देख पा रहे हैं
पहली कंपनी जो है पुष्प होंडा है। ये कंपनी दादानगर में है। अगर आप नेट पे पुष्प होंडा डालेंगे तो वहाँ पे आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन की रिक्वायर्ड है। तो पुष्प होंडा कंपनी में जो बच्चे ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन से हैं वो जाके जॉब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं एक कंपनी और है नरूला गेस्ट हाउस। फिर सुनिएगा, नरूला गेस्ट हाउस जो है गुमटी नंबर 5 में है। तो जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन से हैं और उनको अच्छी नॉलेज है, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे कानपुर नगर में रहते हैं, इलेक्ट्रीशियन के वायरिंग के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो वो बच्चे नरूला गेस्ट हाउस में जाके काम कर सकते हैं। उनको जो टाइमिंग होगी जाने का वो आपका 10 से 2 रहेगा। 10 से 2 के बीच में आपको नरूला गेस्ट हाउस जाना पड़ेगा और जाके आपको ऋषि सर से मिलना है। अभी मैं आपको पुष्प होंडा के बारे में बताने वाला हूँ। पुष्प होंडा जो है, ये 2 कंपनियाँ मैंने बता दी आपको। एक नरूला गेस्ट हाउस जो कि गुमटी नंबर 5 में है, वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे जाके जॉब कर सकते हैं। दूसरा कंपनी मैंने पुष्प होंडा बताया। पुष्प होंडा दादानगर में है। दादानगर में ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। जिन बच्चों ने ऑटोमोबाइल पे काम किया है वो जाके पुष्प होंडा जैसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आप देख पा रहे हैं, ये आपका श्री हंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी 56A दादानगर कानपुर में है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो आपका हैंड ग्राइंडर ऑपरेटर की है, 5 वैकेंसी है। फिटर की 5 वैकेंसी है। मिग वेल्डर की 5 वैकेंसी है। सैलरी आपको 10 से 15 के बीच में पर मंथ मिला करेगी। एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल पर्सन को सैलरी और बढ़ के मिलेगी। तो यहाँ पर अर्जेंटली बेसिस पे जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो जो बच्चे इस कंपनी में जाना चाहते हैं तो श्री हंस एनर्जी प्राइवेट सिस्टम पे जाएंगे, 50A दादानगर कानपुर, तो इस कंपनी में जा सकते हैं आप। नेक्स्ट कंपनी आप देख पा रहे हैं, एक कंपनी है आपकी प्रभा एसोसिएट है। इस कंपनी जो एड्रेस है लक्ष्मीपुरवा, मतलब 85/227 लक्ष्मीपुरवा कानपुर। ये कंपनी आपका है संगमवास आर्यनगर कानपुर। तो आप एड्रेस पूरा देख लीजिए प्रभा एसोसिएट का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट है। तो जो बच्चे इस कंपनी में जाकर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं वो इस कंपनी में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ उनके नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो आपको बताना होगा कि प्रमोद सर ने मुझे भेजा है, तो कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड कर देगी। मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार आपका एक कंपनी और है, वो ऑटोमोबाइल कंपनी है और कानपुर में है, सोसाइटी मोटर्स। इस कंपनी में बच्चों की रिक्वायरमेंट है। जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन से हैं वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब हैवी व्हीकल पे इनमें इलेक्ट्रीशियन का काम होगा। तो जो बच्चे हैवी व्हीकल मतलब इलेक्ट्रीशियन काम जानते हैं और सोसाइटी मोटर्स जैसी लोकेशन पे जॉब करना चाहते हैं वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि जिन बच्चों ने मार्केटिंग का कोर्स किया है या मार्केटिंग करना चाहते हैं, सोसाइटी मोटर में नॉन टेक्निकल बच्चों की भी रिक्वायरमेंट है। बीटेक हो, डिप्लोमा हो, वो बच्चे भी जाके जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं कि एक कंपनी और है कड़क फैमिली चाय, वहाँ पे भी बच्चों की रिक्वायरमेंट है। जो बच्चे नॉन टेक्निकल हैं यानी कि 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया हुआ है और मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हैं तो कड़क फैमिली चाय में भी वो जाके अपना रिज्यूमे लगा सकते हैं। अगर आपको कंपनी नहीं मिल पा रहा है तो आप गवर्नमेंट ITI पांडुनगर कानपुर में आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मैं आपको कंपनी का नंबर और एड्रेस दे दूंगा, आप वहां जाके बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कंपनी जाने का प्रयास करिए। इसी प्रकार मैं आपको और भी कंपनियां देता रहूँगा। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।